बहुत ही दुखद घटना जैसे कि दिल्ली में हुई है ये, जिसमें लाल किले के पास बम फोड़ा गया है और इस विस्फोट में विस्फोटक जो सामग्री थी वह बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से वहाँ पर 13 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल अवस्था में हैं। दोस्तों, देश की राजधानी में जो ये घटना घट रही है, इसका ध्यान पूरे देश का इस पर ध्यान इसलिए चला गया क्योंकि यह लाल किले के पास देश के प्रतिष्ठित और मुख्य केंद्र के पास यह घटना घटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली में लगभग 10,000 से अधिक बच्चे, महिलाएं और पुरुष गायब हो चुके हैं पिछले 1 वर्ष में। और सबसे अधिक जो यह मामले हो रहे हैं, इनमें मुख्य रूप से मानव तस्करी और साथ ही साथ मानव अंगों की तस्करी प्रमुख रूप से बताई जा रही है, जिसमें कुछ लोग इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं और कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे लिए लाल किले के पास जो घटना घटी वह भी दुखद है और चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही साथ यह जो विषय मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें 9 से 10,000 से अधिक लोग दिल्ली में लापता हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, यह भी सिस्टम की एक विफलता है। इसलिए सिस्टम को सोचना चाहिए कि सही दिशा में कार्य करें, सटीक कार्य करें। आज आपके पास कैमरे हैं, माइक्रोफोन्स हैं, आपके पास सूचना तंत्र है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है आपके पास, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी यदि देश की राजधानी में यह सब घटना घट रही है, तो यह स्पष्ट रूप से बहुत ही चिंता का विषय है और जनता को जागरूक होने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। यदि आप बाट देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। जनता ही लोकतंत्र में राजा होती है और आपको सिस्टम को यदि सुधारना है तो सर्वप्रथम यह देश के नागरिकों को तय करना पड़ेगा कि वह इस सिस्टम और जो अव्यवस्था फैल रही है देश की राजधानी में, उसमें सुधार करें। सोच के देख के चलिए, जब देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है तो देश के अन्य क्षेत्रों का क्या हाल होगा भला दोस्तों। इसलिए बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी घटनाएं घट रही हैं बहुत ही चिंताजनक हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सटीक कार्रवाई के साथ साथ जनता को एक भयमुक्त सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें एक सुरक्षित माहौल और भयमुक्त माहौल देने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की है और वह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैं पुनः आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।